डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस की और हम बात करें प्लांट किंगडम की। हम 6 एक्सरसाइजेस पहले कर चुके हैं और आज हम लास्ट जो बची हुई 6 एक्सरसाइजेस है उनको कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज हेटेरोस्पोरी? ब्रीफली कमेंट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस। गिव 2 एग्जांपल्स। You know heterospory मतलब different types of spore. It is the phenomenon of producing two different kinds of spores in the same plants, that is macrospores and microspore, and this phenomenon is known as heterospory. मतलब heterospory में क्या होता है कि माइक्रोस्पोर बनते हैं, मेगास्पोर बनते हैं, तो दो डिफरेंट काइंड के स्पोर बनते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हेटेरोस्पोरी. हेटेरोस्पोरी मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर formed, and this occurs in case of, you can say, that is pteridophytes. Now the significance of heterospory: this event is precursor of seed habit, considered as an important step in the evolution. That is, heterospory is required for the development of male and female gametophytes. That is, it also helps in differentiation of male and female gametophytes. सबसे इंपॉर्टेंट कि हेटेरोस्पोरी एक प्रीकर्सर है, मतलब एक पहले वाली स्टेज है किसकी? सीड हैबिट की। और ये क्या है? ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट की डिफरेंशिएशन में मदद करती है और उसमें बहुत हेल्पफुल होती है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, दीज शो हेटेरोस्पोरी. तो हेटेरोस्पोरी मींस डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स and it is important for seed habit, which is an important step in the evolution, and the examples are Silaginella as well as Salvinia. Now the next question is explain briefly the following terms with suitable example. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटोनीमा की। आपको पता है कि जो प्रोटोनीमा है वो मॉस के लाइफ साइकिल की एक स्टेज होती है और ये फर्स्ट स्टेज होती है मॉस के लाइफ साइकिल की, और एक क्रीपिंग होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच्ड होती है और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है. नो व्हाट इज प्रोटोनीमा? द फर्स्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस which directly dwells from a spore is called protonema. It is creeping, green, branched and frequently filamentous stage. और एग्जाम्पल मैंने जैसा आपको बताया कि ये मॉस में होती है तो मॉस इसका एग्जाम्पल होगा. अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज एंथ्रीडियम. नो व्हाट इज एंथ्रीडियम? आपको पता है कि एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम टर्म्स हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज करते हैं. तो व्हाट इज एंथ्रीडियम? द मेल सेक्स ऑर्गन फाउंड इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स एज वेल एज इट इज ऑल्सो found in algae, that is some of the algae and fungi, and this male sex organ is known as antheridium. And you know this antheridium produces antherozoid which are known as male gametes. तो antheridium male sex organs होते हैं और यूजुअली जो होता है ये ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है और कुछ एक एल्गी और फंजाई में भी होता है और इसके अंदर जो होता है मेल गैमेट बनता है विच इज नॉन एज एंथेरोजॉइड. अब नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज आर्चिगोनियम. अब जैसे एंथ्रीडियम इसका एग्जैक्टली अपोजिट, इसका काउंटर पार्ट, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन प्लांट इज कॉल्ड आर्चिगोनियम. इट इज फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर एंड इट प्रोड्यूसेस एग, दैट इज फीमेल गैमेट. तो मतलब क्या कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको आर्चिगोनियम कहते हैं और आर्चिगोनियम यूजुअली एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें नेक होती है और वेंटर होती है और वेंटर के अंदर जो होता है वो फीमेल गैमेट होता है विच इज नॉन एज एग और ओवम. और ये पाया जाता है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में. तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं. द नेक्स्ट पार्ट इज डिप्लॉन्टिक. डिप्लॉन्टिक नाम से पता लग रहा है द लाइफ साइकिल in which diploid sporophyte represents the dominant photosynthetic and independent phase of plant. That life cycle is called as diplointing. Means उसमें क्या होता है, जो डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज होता है लाइफ का वो कौन सा होता है? वो होता है स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड. द गैमेटोफिटिक फेज जो होता है उसमें वो सिंगल से फ्यू सेल्ड होता है. तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल वेयर
Diploid sporophyte is the dominant photosynthetic and independent phase of the plant. The gametophytic phase is represented by single to few celled haploid gametophyte. This kind of life cycle is known as डिप्लॉन्टिक. और इसका जो एग्जाम्पल है वो फ्यूकस है जो कि एक एल्गा होता है, और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में भी आपको होता है कि सीड बियरिंग प्लांट्स है, इन दोनों में भी किस तरह का लाइफ साइकिल होता है, डिप्लॉन्टिक. नाउ नेक्स्ट इज स्पोरोफिल. नाउ व्हाट आर द स्पोरोफिल? स्पोरोफिल्स में क्या होते हैं, इनमें ऐसी पत्तियां होती है जिनमें स्पोरेंजिया लगे होते हैं, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या बने होते हैं, क्या बनते हैं उसके अंदर, स्पोर्स बनते हैं. नो व्हाट इज अ स्पोरोफिल? The sporangia bearing leaves are called as sporophylls, and these arrange spirally along an axis to form lax, compact strobili or cones. आपको होता है कि जो स्पोरोफिल्स की एसोसिएशन होती है उसको लैक्स स्ट्रोबिलस या कोन कहते हैं, और आपको होता है कि जो स्पोरोफिल्स होती है इट इज यूजुअल फीचर ऑफ साइकस एंड पाइनस. तो अब हम इसके लास्ट पार्ट की बात करते हैं, एंड द लास्ट पार्ट इज आइसोगेमी. आइसो मतलब सेम, गैमी मतलब फ्यूजन. नाउ व्हाट इज आइसोगेमी? द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स व्हिच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर. दिस फ्यूजन इज कॉल्ड एज आइसोगेमी. तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. डिफरेंशिएट बिटवीन ए रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी. जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है, जिसमें एक पेयर दिया गया और उनमें आपको डिफरेंशिएट करना है. सबसे पहला हमारे पास है रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी में. तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो आपको पता है कि रेड एल्गी में जो मेजर पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, और इनका जो रेड कलर होता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइकोएरिथ्रिन. इसी तरह से अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करते हैं तो ब्राउन एल्गी में जो मेजर पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी. इसके अलावा एक ब्राउन कलर पिगमेंट होता है विच इज नोन एज फ्यूकोजेंथिन, जो कि एक जेंथोफिल है. तो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेजर पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी अलॉन्ग विद फाइकोएरिथ्रिन. In case of brown algae, the major pigments are chlorophyll A, chlorophyll C, and fucoxanthin. The stored food in case of red algae is Floridian starch, while the stored food in case of brown algae is mannitol and laminarin. और आपको पता है कि जो रेड एल्गी होती है वो नॉन फ्लैजिलेटेड होती है, और अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करें तो ये फ्लैजिलेटेड होती है, और यह नंबर ऑफ फ्लैजेला 2 होते हैं, वो साइज में अनइक्वल होते हैं और लेटरली पोजिशनड होते हैं. तो थर्ड पॉइंट है दे आर नॉन फ्लैजिलेट. यू कैन से दैट इज रेड एल्गी, दीज आर नॉन फ्लैजिलेट, एंड द ब्राउन एल्गी आर फ्लैजिलेटेड एंड दे मूव विद 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजेला. तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मैंने आपको पहले कहा था कि इसमें पी स्क्वेयर और क्यू स्क्वेयर था. तो पॉलीसाइफोनिया और पोरफाइरा और जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया. अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी की तो यहाँ पे एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगेसम एंड फ्यूकस. तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, दैट इज पार्ट डिफरेंस बिटवीन लिवरबर्ड्स एंड मॉस या मॉसेस. You know that liverbirds, the thallus is dorsiventral. It may be thalloid or it may be foliose. But in case of mosses, it is radially symmetrical and foliose. Now the second is that in case of liverbirds, the rhizoids are unbranched as well as unicellular. But in case of mosses, they are multicellular and branched. We are talking about the rhizoids. The rhizoids in case of mosses, they are multicellular as well as they are branched also. And you know that there is a particular juvenile stage which is found in the life cycle of moss, not in the life cycle of liverbird. That is protonema stage is absent in case of liverbirds, but a juvenile stage which is called as protonema, it is present in case of liverbirds. और अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल होगा मार्केंसिया, और अगर मॉस की हम बात करें तो एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया.
तो लीवर बर्ड्स जो होते हैं वो डॉर्सिवेंट्रल या तो थैलॉइड होते हैं या फोलियोज होते हैं। ये फोलियोज होते हैं पर रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, और इनके केस में रेजोइड्स होते हैं, अनब्रांच्ड और यूनिसेलुलर होते हैं, और उनके केस में ब्रांच्ड और मल्टीसेलुलर होते हैं। प्रोटोनीमा लीवर बर्ड्स में एब्सेंट होता है, जबकि मॉसिस में प्रेजेंट होता है। मार्केंसिया इसका एग्जाम्पल है, और इसका एग्जाम्पल फ्यूनेरिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, दैट इज नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट बहुत ही सिंपल है। होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस की अगर हम बात करें तो होमोस्पोरस का मतलब होता है एक ही टाइप के स्पोर बनना, और हेटेरोस्पोरस का मतलब डिफरेंट काइंड के स्पोर बनना। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो homospores, the plants in which only one kind of spores are produced, they are called as homosporous, or you can say the pteridophytes in which only one kind of spores are produced are called as homosporous. और अगर हम बात करें heterosporous की, the plants in which two different kinds of spores are produced, they are called as heterosporous. The spores produced are microspores as well as megaspores. तो अगर हम heterosporous की बात करें तो आपको पता है कि साल्विनिया और सिलेजिनेला में जो होती है वो हेटेरोस्पोरी होती है, विच इज यूनिक स्टेप और यूनिक इवेंट, और यू कैन से इट इज अ प्रिकर्सर फॉर द सीड हैबिट, एंड सीड हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द एवोल्यूशन। तो ये हो गया हमारे पास होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। अब लास्ट अगर हम बात करते हैं तो सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है। आपको पता है कि जो सिनगेमी होती है, सिनगेमी क्या होती है? सिनगेमी का मतलब होता है एक्चुअल फ्यूजन। एक्चुअल फ्यूजन का मतलब एक्चुअल फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज सिनगेमी? दिस इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जो आपको पता है ये सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन जो है ये एंजियोस्पर्म में होते हैं, वहां डबल फर्टिलाइजेशन होती है, और वहां पे डबल फर्टिलाइजेशन में से एक सिनगेमी है और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन है। तो व्हाट इज सिनगेमी? इट इज द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद female gamete, that is ovum, and it is called as syngamy. And the fusion of second male gamete with two polar nuclei or the secondary nucleus is called as triple fusion. और आपको पता है कि जो सिनगेमी है इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जो कि बाद में एम्ब्रियो बनाएगा, वाइल दिस ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये बाद में फिर एंडोस्पर्म में विकसित हो जाता है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को। तो इस तरह से हमारे पास जो डिफरेंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश मोनोकॉट्स फ्रॉम डाइकॉट्स। आपको पता है कि जो मोनोकॉट्स का मतलब होता है हैविंग ओनली वन कॉटिलिडन्स इन देयर सीड्स, एंड डाइकॉट्स का मतलब है हैविंग टू कॉटिलिडन्स इन देयर सीड्स। तो अगर इनके डिफरेंस की बात करें तो हम इस तरह से करेंगे, मोनोकॉट्स दीज हैव ओनली वन कॉटिलिडन इन देयर सीड्स, एंड डाइकॉट्स हैव टू कॉटिलिडन्स इन देयर सीड्स. Now, in case of monocots, the venation is parallel in their leaves, while in case of dicots, the venation is reticulate. You know that in case of monocots, trimerous flowers are common. You can say trimerous flowers are found, but in case of dicots, either tetra or pentamerous flowers are there. Now, the next point is these monocots, they contain large endosperm in the seed फीडिंग द एम्ब्रियो प्लांट. आपको होता है कि मोनोकॉट्स के केस में जो एंडोस्पर्म होता है वो बड़ा होता है, और डाइकॉट्स के केस में ओनली टाइनी एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट. और अगर हम रूट सिस्टम की बात करें तो मोनोकॉट्स का जो रूट सिस्टम होता है वो फाइब्रस होता है, और डाइकॉट्स का जो रूट सिस्टम होता है वो टैप रूट सिस्टम होता है. दैट इज द रूट सिस्टम इज फाइब्रस इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, बट इट इज you can say टैप रूट सिस्टम इन केस ऑफ डाइकॉट. और टैप रूट सिस्टम में एक मेन रूट होती है और उससे फिर दूसरी ब्रांचेज निकलती है. अगर हम एग्जांपल्स की बात आए तो जो हमारे सीरियल्स होते हैं जैसे व्हीट, कॉर्न, राइस या बनाना की अगर हम बात करें तो ये सीरियल्स और बनाना जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये मोनोकॉट्स के हैं, जबकि लेग्यूम्स जैसे हम बात करें पीज, बीन्स, या फिर हम बात करें लेट्यूस की, मैंगो की, एप्पल की, लीची की, तो दीज आर डाइकॉट्स. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. और जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. वो क्या क्वेश्चन है, आपको कॉलम को मैच करना है, और कॉलम मैच करने के लिए बहुत ही आसान है.
जैसे एक तरफ आपको दिया गया है क्लेमाइडोमोनास, और आपको पता है कि क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक एल्गी है। साइकस क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, देखिए फोर्थ ऑप्शन में, तो ए क्लेमाइडोमोनास 3 के साथ मैच करेगा एल्गी, और जो हमारे पास बी है साइकस, वो जिम्नोस्पर्म है, वो 4 के साथ मैच करेगा। सिलेजिनेला एक टेरिडोफाइट है, वो 2 के साथ मैच करेगा, तो C2। और जो स्फेगनम है वो हमारे पास मॉस के साथ मैच करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था, जिसमें हम क्लेमाइडोमोनास, एल्गी, साइकस, जिम्नोस्पर्म, सिलेजिनेला, इट इज अ टेरिडोफाइट, एंड स्फेगनम इज अ मॉस। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो आपको पता है जिम्नोस्पर्म, जैसे कि नाम से ही पता है कि जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स होते हैं द प्लांट्स हैविंग नेक्ड सीड्स। आपको पता है इसके वर्ड को ब्रेक करते हैं तो यही मतलब बनता है, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज the plants in which ovules are not enclosed by ovary wall and remain exposed both before and after the fertilization, these plants are called as gymnosperms। मतलब क्या होता है कि जिम्नोस्पर्म्स में जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के बाहर से ओवरी वॉल नहीं होती, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स के केस में होती है। और ये जो ओव्यूल्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन से पहले भी एक्सपोज रहते हैं और उसके बाद भी एक्सपोज रहते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द सीड्स that develop post fertilization are not covered. You can say the seeds are not covered by fruits and they are naked. And the gymnosperms include medium sized trees or tall trees and shrubs। यहाँ पे herbs जो है वो नहीं होते, या तो ये shrubs होते हैं, या medium size के trees होते हैं, या लंबे लंबे trees होते हैं। And the fourth point is दे प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स। आपको होता है कि माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स यहाँ पर बनते हैं, तो वो हिट्रोस्पोरस कंडीशंस यहाँ पर होती है जिम्नोस्पर्म्स के केस में। नाउ जनरली फिफ्थ पॉइंट इज जनरली द रूट्स आर टैप रूट्स एंड रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोरहिजा। जैसे अगर हम पाइनस की बात करें, तो पाइनस की जो रूट्स होती है उनमें फंगस एसोसिएटेड होती है, और इस एसोसिएशन को कहा जाता है माइकोरहिजा। माइकोरहिजा मीन्स द एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। और यहाँ पे हायर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो एक जिम्नोस्पर्म है विच इज अ पाइनस। while in others, जैसे साइकस की हम बात करें, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरेलाइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। तो इसका जो एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दिया, जो कोरेलॉइड रूट्स होती है वो साइकस के केस में होती है, और ये स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होती है जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, और इसको बैक्टीरिया को कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया, दैट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। और अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में पाइनस, साइकस और जिंको जो है वो जिम्नोस्पर्म्स है। तो इस तरह से अब हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज भी पूरी कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो में एनिमल किंगडम की ओर मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।